मेरे दोस्त के आंगन में इस साल बैंगन फल आए हैं। पिछले कई सालों से सपाट पड़े आंगन में जब बैंगन का फल उठा तो ऐसी खुशी हुई जैसे बांझ को ढलती उम्र में बच्चा हो गया हो। सारे परिवार की चेतना पर इन दिनों बैंगन सवार है। बच्चों को कहीं दूर पर बकरी भी दिख जाती है तो वे समझते हैं कि वह हमारे बैंगन के पौधों को खाने के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। वे चिल्लाने लगते हैं। पिछले कुछ दिनों से परिवार में बैंगन की ही बात होती है। जब भी जाता हूँ परिवार की स्त्रियां कहती हैं, खाना खा लीजिए, घर के बैंगन बने हैं। जब वे भरे भरे का अनुप्रास साधती हैं तब उन्हें काव्य रचना का आनंद आ जाता। मेरा मित्र भी बैठक से चिल्लाता है, अरे भाई बैंगन बने हैं कि नहीं। मुझे लगता है आगे ये मुझसे चाय पी लीजिए के बदले कहेंगी एक बैंगन खा लीजिए, घर के हैं, और तस्तरी में बैंगन काट कर सामने रख देंगी। तब मैं क्या करूँगा? शायद खा जाऊं, क्योंकि बैंगन चाहे जैसा लगे भावना स्वादिष्ट होगी और मैं भावना में लपेट कर बैंगन की फाक निगल जाऊंगा। ये बैंगन घर के हैं और घर की चीज का गर्व विशेष होता है। अगर वह चीज घर में ही बनाई गई हो तो निर्माण का गर्व उसमें और जुड़ जाता है। मैंने देखा है इस घर के बैंगन का गर्व स्त्रियों को ज्यादा है। घर और आंगन में जो है वह स्त्री के गर्व की क्षेत्र में आता है। इधर बोलचाल में पत्नी को मकान कहा जाता है। उस दिन मेरा दोस्त दूसरे दोस्त को सपत्नी भोजन के लिए निमंत्रित कर रहा था। उसने पूछा, हाँ यह तो बताइए आपका मकान गोश्त खाता है या नहीं? पत्नी अगर मकान कही जाती है तो पति को चौराहा कहलाना चाहिए। दोनों की पत्नियां जब मिलें तो एक का मकान दूसरे के मकान से पूछ सकता है, बहन तुम्हारा चौराहा शराब पीता है या नहीं? लोग पान से लेकर बीवी तक घर की रखते हैं। इसमें बड़ा गर्व भी है और बड़ी सुविधा भी। जी चाहा जब पान लगाकर खा लिया और जी हुआ तब पत्नी से लड़कर जीवन के कुछ क्षण सार्थक कर लिए। कुछ लोग मूर्ख भी घर के रखते हैं और मेरे एक परिचित तो जुआरी भी घर के रखते हैं। दीपावली पर अपने बेटों के साथ बैठकर जुआ खेल लेते हैं और कहते हैं भगवान की दया से अपने 4 बेटे हैं सो घर में ही जुआ खेल लेते हैं। घर की चीज आपत्ति से भी परे होती है। आदमी स्वर्ग से इसलिए निकाला गया था कि उसने दूसरे के बगीचे का सेब खा लिया था। माना कि वह बगीचा ईश्वर का था पर फिर भी पराया था। अगर वह सेब उसके अपने बगीचे का होता तो वह ऐतराज करने वाले से कह देता, हाँ हाँ खाया तो अपने बगीचे का ही खाया, तुम्हारा क्या खा लिया? विश्वामित्र का वैसा मामला अगर घर की औरत से होता तो तपस्या भंग न होती। वे कह देते, हाँ जी हुआ। अगर वह हमारी औरत है तो तुम पूछने वाले कौन होते हो? अगर कोई अपनी स्त्री को पीट रहा हो और पड़ोसी उसे रोके तो वह कैसे विश्वास से कह देता है, हमारी औरत है, हम चाहे उसे पीटें चाहे मार डालें, तुम्हें बीच में बोलने का क्या हक है? ठीक कहता है वह। जब वह कद्दू काटता है तब कोई ऐतराज नहीं करता तो औरत को पीटने पर क्यों ऐतराज करते हैं? जैसा कद्दू वैसी औरत, दोनों उसके घर के हैं और घर की चीज में यही निश्चिंतता है। उसमें मजा भी विशेष है। ये बैंगन चाहे बाजार के बैंगन से घटिया हो पर लगते अच्छे स्वादिष्ट हैं, घर के हैं ना। मैंने लोगों को भयंकर कर्कशा को भी प्यार करते देखा है क्योंकि वह घर की औरत है। वैसे मुझे यह आशा नहीं थी कि यह मेरा दोस्त कभी आंगन में बैंगन का पौधा लगाएगा। कई सालों से आंगन सूना था, मगर मैं सोचता था कि चाहे देर से खिले
पर इस आंगन में गुलाब, चंपा और चमेली के ही फूल खिलेंगे। बैंगन और भिंडी जैसे भौरे पौधे को वह आंगन में जमने थोड़े देगा। पर इस साल जो नहीं होना था वही हो गया। बैंगन लग गया और यह रुचि से खाया भी जाने लगा। मेरे विश्वास को यह दोस्त कैसे धोखा दे गया। उसने शायद घबरा कर बैंगन लगा लिया होगा। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। गुलाब लगाने के इंतजार में साल गुजरते रहते हैं और फिर घबरा कर आंगन में बैंगन या भिंडी लगा लेते हैं। मेरी परिचित ने इसी तरह अभी एक शादी की है। गुलाब के इंतजार से ऊब कर बैंगन लगा लिया है। लेकिन इस मित्र की सौंदर्य चेतना पर मुझे भरोसा था। न जाने कैसे उसके पेट से सौंदर्य चेतना प्रकट हो गई। आगे हो सकता है वह बेकरी को स्थापत्य कला का श्रेष्ठ नमूना मानने लगे और तंदूरी रोटी की भट्टी में उसे अजंता के गुफा चित्र नजर आए। इसे मैं बर्दाश्त कर लेता। बर्दाश्त तब नहीं हुआ जब परिवार की एक तरुणी ने भी कहा, अच्छा तो है, बैंगन खाए भी जा सकते हैं। मैंने सोचा हो गया सर्वनाश। सौंदर्य, कोमलता और भावना का दिवाला पिट गया। सुंदरी गुलाब से ज्यादा बैंगन को पसंद करने लगी। मैंने कहा, देवी, तू क्या उसी फूल को सुंदर मानती है जिसमें से आगे चलकर आधा किलो सब्जी निकल आए? तेरी जाति कदम्ब के नीचे खड़ी होने वाली है, परंतु शायद हाथ में बांस लेकर कटहल के नीचे खड़ी होगी। पुष्पलता और कद्दू की लता में क्या तू फर्क नहीं समझती? तू क्या बंसी से चूल्हा फूकेगी और क्या वीणा के भीतर नमक मिर्च रखेगी? तभी मुझे याद आया कि अपने आंगन में तो कुछ भी नहीं है, दूसरे पर मैं क्यों हंसूं। एक बार मैंने गेंदे का पौधा लगाया था। यह बड़ा गरीब सर्वहारा फूल होता है, कहीं भी जड़ें जमा लेता है। मैंने कहा, हुजूर, अगर आप जम जाएं और खिल उठें तो मैं गुलाब लगाने की सोचूं। मगर वह गेंदा भी मुरझाकर सूख गया। उसका डंठल बहुत दिनों तक जमीन में गड़ा हुआ मुझे चिढ़ाता रहा कि गेंदा तो आंगन में निभ नहीं सका, गुलाब रोपने की महत्वाकांक्षा रखते हो। और मैं उसे जवाब देता, अभागे, मुझे ऐसा गेंदा नहीं चाहिए जो गुलाब का नाम लेने से ही मुरझा जाए। गुलाब को उखाड़ कर वहां जम जाने की जिसमें ताकत हो, ऐसा गेंदा मैं अपने आंगन में लगने दूंगा। मेरे घर के सामने के बंगले में घनी मेहंदी की दीवार सी उठी है। इसकी टहनी कहीं भी जड़ जमा लेती है। इसे ढोर भी नहीं खाते। यह सिर्फ सुंदरियों की हथेली की शोभा बढ़ाती हैं और इसीलिए इसे पशु तक के लिए बेकार पौधे की रोमानी प्रतिष्ठा लोकगीतों से लेकर नई कविता तक नेल पॉलिश के कारखानों ने मेहंदी की इज्जत अलबत्तास कुछ कम कर दी है। तो मैंने मेहंदी की कुछ कलमें आंगन में गाड़ दी। 2-3 दिन बाद आवारा ढोरों ने उन्हें रौंद डाला। मैं दुखी था। तभी अखबार में पढ़ा कि किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का पैसा इंजीनियर और ठेकेदार खा गए और उसमें ऐसी घटिया सामग्री लगाई कि प्लांट फूट गया और करोड़ों बर्बाद हो गए। जो हाल मेरे मेहंदी का प्लांट का हुआ था, वही सरकार के उस बिजली के प्लांट का हुआ। दोनों को उजाड़ ढोरों ने रौंद डाला। मैंने इससे एक ही अनुभव सीख लिया कि प्लांट रोपना हो तो उसकी रखवाली का इंतजाम पहले ही कर लो। भारत सरकार से पूछता हूँ कि मेरी सरकार, आप कब सीखेंगी? मैं तो अब प्लांट लगाऊंगा तो पहले रखवाली के लिए कुत्ते पालूंगा। सरकार की मुश्किल ये है कि उसके कुत्ते वफादार नहीं हैं। उनमें कुछ आवारा ढोरों पर लपकने के बदले उनके आसपास दुम हिलाने लगते हैं। फिर भी भारत सरकार के प्लांट तो जम ही रहे हैं और आगे जम ही जाएंगे। उसके आंगन की जमीन अच्छी है और प्लांट सींचने को 45 करोड़ लोग तैयार हैं। उसके आंगन की जमीन अच्छी है और प्लांट सींचने को 45 करोड़ लोग तैयार हैं। वे प्लांट भी उन्हीं के हैं। सरकार तो सिर्फ मालिन है। मेरे आंगन का अभी कुछ निश्चित नहीं है।
बगल के मकान के अहाते से गुलाब की एक टहनी जिस पर बड़ा सा फूल खिलता है, हवा के झोंके से दीवार पर से गर्दन निकालकर इधर झांकती है। मैं देखता रहता हूँ, कहता हूँ तू ताक चाहे झांक, मैं इस आंगन में अब पौधा नहीं रोपूंगा। यह अभागा है, इसमें बरसाती घास के सिवा कुछ नहीं उगेगा। सभी आंगन फूल खिलने लायक नहीं होते। फूलों का क्या ठिकाना, वे गंवारों के आंगन में भी खिल जाते हैं। एक आदमी को जानता हूँ जिसे फूल सूंघने की तमीज नहीं है, पर उसके बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हैं। फूल भी कभी बड़ी बेशर्मी लाद लेते हैं और अच्छे खाद पर बिक जाते हैं। मेरा मित्र कहता है, तुम्हारे आंगन में कोमल फूल नहीं लग सकते। फूलों के पौधे चाहे किसी घटिया तुकबंद के आंगन में जम जाएं, पर तुम्हारे आंगन में नहीं जम सकते। वे कोमल होते हैं, तुम्हारे व्यंग की लपट से चल जाएंगे। तुम तो अपने आंगन में बबूल, भटकटैया और धतूरा लगाओ, ये तुम्हारे बावजूद पनप जाएंगे। फिर देखना कौन किसे चुभता है, तुम बबूल को या बबूल तुम्हें। कौन किसे बेहोश करता है, धतूरा तुम्हें या तुम धतूरे को। तो आपको ये रचना कैसी लगी हरिशंकर परशाई की, हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।